सभापति महोदय जी, मैं आपका ध्यान ज्ञापित करना चाहती हूँ कि मुझे आपने मांग संख्या 22 उच्च शिक्षा पर बोलने का अवसर प्रदान किया। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुश्री दिया कुमारी जी के द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में प्रदेश की विकास की दिशा आगे ले जाने के सभी क्षेत्रों में विशेष ध्यान रखते हुए प्रदेश के युवाओं के वर्तमान और भविष्य को ध्यान में रखते हुए उल्लेखनीय व्यवस्था की है। पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक की घटनाओं से आहूत युवाओं के लिए हमारी भाजपा सरकार ने युवाओं के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने एवं रोजगार देने के उद्देश्य से 5 वर्षों में 4 लाख नई भर्तियां करने की घोषणा की है। इन युवाओं के लिए न सिर्फ सरकारी नौकरियों की घोषणा की बल्कि इनकी कौशल क्षमताओं को विकसित करने हेतु नई योजना लाई गई। युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास, उन्हें प्रोत्साहित करने तथा उनकी समस्याओं को त्वरित निस्तारण करने की दृष्टि से युवा नीति 2024 लाए जाने की घोषणा की गई है। इन युवाओं के सुरक्षित भविष्य है तो सुखद वर्तमान के लिए भी हमारी भाजपा सरकार ने गहराई से चिंतन एवं मनन किया है। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत में 5 राजकीय महाविद्यालय संचालित हैं। राजकीय महाविद्यालय सोजत सिटी, श्री आई माता कन्या महाविद्यालय सोजत सिटी, राजकीय महाविद्यालय रायपुर, राजकीय कन्या महाविद्यालय गुड़ा कला एवं राजकीय महाविद्यालय देवली कला संचालित है। इन महाविद्यालयों की वर्तमान स्थिति और मांग के बारे में अवगत कराना चाहूँगी। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र के रायपुर में वर्ष 2018 में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत हुआ था। महाविद्यालय स्वीकृत होने से पूर्व उपखंड क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु ब्यावर अथवा सोजत जाना पड़ता था, मगर अब रायपुर उपखंड मुख्यालय पर महाविद्यालय संचालित होने के कारण छात्र छात्राओं को काफ़ी राहत मिली है। इस विद्यालय में वर्तमान में 350 से अधिक विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। यह महाविद्यालय नेशनल हाईवे 162 पर स्थित श्री करणी माता प्राथमिक विद्यालय भवन में संचालित है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, राजनीति विज्ञान, भूगोल में अंग्रेजी विषयों का अध्ययन कराया जा रहा है। इनमें न सिर्फ हिंदी भूगोल के विषय के व्याख्याता पद स्थापित है, बाकी 5 विषयों के व्याख्याता सहित प्रिंसिपल का पद विगत लंबे समय से रिक्त चल रहा है। स्वीकृत विषयों के व्याख्याता पद रिक्त होने के कारण विद्यार्थियों को अनियंत्र प्रवेश लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है और महाविद्यालय का नामांकन लगातार घट रहा है। विगत कार्यकाल में मेरी अनुशंसा पर डीएमएफटी मद से इस महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 6 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। मेरे द्वारा इस भवन निर्माण कार्य का निरीक्षण किया गया तो पाया कि 5 वर्षों में पिछली सरकार की अकर्मण्यता की वजह से बिल्डिंग अभी तक पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हो पाई है। भवन परिसर में वृक्षारोपण किया जाकर भवन पूर्ण रूप से जल्द ही तैयार हो जाए तो नवीन भवन में महाविद्यालय को स्थानांतरित किया जा सके, ताकि वर्तमान में नेशनल हाईवे पर संचालित महाविद्यालयों को विद्यार्थियों के आने जाने में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। सभापति महोदय, रायपुर महाविद्यालय को स्वीकृत हुए 6 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ के विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु अन्यंत्र महाविद्यालय में जाना पड़ता है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि रायपुर महाविद्यालय को हिंदी एवं भूगोल विषय के साथ स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत किया जाए। सभापति महोदय, रायपुर महाविद्यालय भवन कपूड़ी में स्थित खेल मैदान की जमीन पर किया जा रहा है। करोड़ों रुपए की 38 बीघा यह जमीन रायपुर ठिकाना श्री की ओर से विद्यार्थियों के लिए सिर्फ खेल मैदान उपयोग करने की शर्त पर निःशुल्क दान कर दी गई थी। महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए कस्बों के नज़दीक पर्याप्त जगह में कपूड़ी खेल मैदान में उपयुक्त होने के कारण ठिकाना श्री की ओर से यह महाविद्यालय का नाम पूर्वज सम्मानीय श्री सज्जन सिंह जी राजकीय महाविद्यालय रायपुर के नाम से नामकरण किए जाने की शर्त पर खेल मैदान भूमि पर महाविद्यालय निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि ऐसे भूमि दानदाता के नाम से इस महाविद्यालय का नामांकन किया जाए ताकि सरकार की ओर से उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। सभापति महोदय, पिछली कांग्रेस सरकार ने मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत में देवली कला में राजकीय महाविद्यालय में गुड़ा कला में राजकीय कन्या महाविद्यालय स्वीकृत किए। इस कांग्रेस सरकार के जाते जाते 2 महाविद्यालय स्वीकृत तो कर दिए, मगर इनमें स्वीकृत 7 पदों में न तो कोई व्याख्याता नियुक्त किए, न ही प्राचार्य
और ना ही संसाधन व आधारभूत संरचना की कोई व्यवस्था की। इन दोनों विद्यालयों में विद्या संबल योजना से व्याख्याताओं की व्यवस्था की जाकर छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। गुड़ाकला कला कन्या महाविद्यालय में इस वर्ष सिर्फ 72 आवेदन ही आए। मेरा यह सुझाव है कि मगरा क्षेत्र में स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था लागू कर दी जाए तो वहां के स्थानीय छात्रों को अन्य महाविद्यालयों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। महाविद्यालय में नामांकन भी बढ़ेगा। विगत कांग्रेस सरकार में स्वीकृत किए गए देवली कला राजकीय महाविद्यालय में राजनीतिक द्वेषता की भावना को रखते हुए प्रबंध समिति का गठन कर दिया और इस प्रबंध समिति को भंग कर पुनः नियमानुसार गठन उच्च शिक्षा विभाग से करवाया जाना भी सुनिश्चित कराया जाए। सभापति महोदय, मेरी आपके माध्यम से इस लोक कल्याणकारी भाजपा सरकार से मंत्री जी से मांग है कि कांग्रेस सरकार की खामियों को सुधारते हुए उच्च महाविद्यालय में प्राचार्यों सहित सभी रिक्त 7 पदों व्याख्याताओं की नियुक्ति कराई जाए एवं महाविद्यालयों के लिए आवश्यक संसाधनों एवं सुविधाओं की विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था कराएं। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र सोजत में राजकीय महाविद्यालय संचालित है। यह महाविद्यालय वर्ष 2006 और 7 में स्वीकृत हुआ था। वर्तमान में लगभग 1650 विद्यार्थी अध्ययनरत है। यह महाविद्यालय में 15 व्याख्याताओं के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 3 व्याख्याताओं के पद रिक्त चल रहे हैं। प्राचार्य का पद भी रिक्त है। मेरी सरकार से मांग है कि प्राचार्य एवं रिक्त व्याख्याताओं के पद शीघ्र ही भरे जाएं ताकि विद्यार्थियों को संबंधित विषय के अध्ययन हेतु कोई परेशानी न हो और इस महाविद्यालय के 3 व्याख्याता अन्यंत्र स्थान से प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब से निरस्त करवाई जाए ताकि इस महाविद्यालय को अध्यापन सुचारू हो सके। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से ये मांग है कि इस महाविद्यालय हेतु स्नातकोत्तर में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय को भी सम्मिलित स्वीकृत किए जाए। महोदय जी, भवन उच्च माध्यमिक विद्यालय सोजत शहर में खेल मैदान की भूमि पर बनाया गया है और विद्यालय की इतनी ही भूमि दानदाताओं द्वारा विद्यालय खेल मैदान हेतु उपलब्ध करा दी गई, लेकिन जमीन महाविद्यालय के नाम से आज तक दर्ज नहीं होने के कारण यूजीसी एवं अन्य उच्चतर शिक्षण योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले अनुदान का लाभ इस महाविद्यालय को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि महाविद्यालय द्वारा मौका काबिज लगभग 5 हेक्टेयर भूमि इस महाविद्यालय के नाम दर्ज किए जाने तो अविलंब ही विभाग को आदेशित करवाए ताकि महाविद्यालय से मिलने वाले अनुदान राशि निर्बाध रूप से मिलती रहे और महाविद्यालय एवं छात्रों को सर्वांगीण विकास हो सके। सभापति महोदय, श्री आई माता कन्या महाविद्यालय में 600 छात्राएं हैं, लेकिन व्याख्याताओं के 21 पद रिक्त हैं। राजशेष में नियुक्त व्याख्याताओं के द्वारा अध्यापन कराया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करती हूं कि कन्या महाविद्यालय में शौचालय एवं 4 दीवारी निर्माण कार्य में रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जाए। माननीय सभापति महोदय, महाविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास एवं उज्जवल भविष्य और स्वस्थ परंपरा के लिए मेरी ओर से कुछ सुझाव है। सभापति महोदय, युवा पीढ़ी देश का भविष्य होता है। महाविद्यालय में पढ़ने वाला छात्र बचपन से निकलकर युवा अवस्था की ओर रहा होता है। जमाने की हकीकत तो दूर, अलग से जोश में रहता है। पढ़ाई करते हुए मौज मस्ती करने के बहाने कई छात्र अपने जीवन के उद्देश्य से भटक जाते हैं और माता पिता की गाड़ी कमाई बर्बाद करने के साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय भी गंवा बैठते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि महाविद्यालय में पनपने वाली नशे की प्रवृत्ति। कुछ समाज कंटक अवैध कारोबार में पैसा कमाने के लिए महाविद्यालय के छात्रों को नशे का आदी बनाकर उनका जीवन खराब कर देते हैं। शौक के रूप में शुरू किया गया नशा आगे जाकर उनकी मजबूरी बन जाता है। इसीलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक महाविद्यालय में जागरूकता शिविर लगाया जाए। नारकोटिक्स विभाग द्वारा छात्रों को सचेत किया जाए। पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों को नशे की अवांछित गतिविधियों से दूर रहने की समझाइश के साथ सामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करें। महोदय जी, महाविद्यालयों में शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा भी प्रदान की जाए ताकि युवा मन में उन्नतता के स्थान पर भारतीय गुरुकुल की परंपरा के साथ समाज देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव कायम रख सके। महापुरुषों की जीवनी सिर्फ पढ़ने तक सीमित नहीं रखी जाए, सच्चरित्रों को गहराई में जीवन में उतारने के लिए सार्थक प्रयास किए जाए। कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्र अपने भविष्य के लिए कोई ठोस निर्णय नहीं कर पाते, सही मार्ग दिखाने के लिए काउंसलिंग सेंटर की स्थापना भी महाविद्यालयों में की जाए। सभापति महोदय,
वर्तमान समय में डिजिटल का है, इसलिए कॉलेज में पढ़ने वाले प्रत्येक युवा को इससे जोड़ा जाए। इसके लिए प्रत्येक महाविद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी विकसित की जाए। इन डिजिटल लाइब्रेरी में जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री उपलब्ध हो, ज्ञानवर्धक पुस्तकों का भी समावेश हो। मेरा एक सुझाव है कि महाविद्यालय में प्रत्येक अध्ययनरत छात्र को खेल से जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाए। उनके लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए खेल जरूरी है। स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इसलिए स्वस्थ मस्तिष्क में सकारात्मक सोच का विकास होता है। इसलिए खेल के लिए प्रशिक्षित कोच भी नियुक्त किए जाएं। और मैं आपके माध्यम से एक युवा पीढ़ी को 2 लाइन कहना चाहती हूँ। 1 मिनट साहब, सहयोग करें। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं नहीं मिलती सफलता, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। पुनः एक बार मैं परिवहन विभाग की ओर से ये कहना चाहूँगी कि हमारे वहाँ रोडवेज बस स्टैंड पे काफ़ी सालों से यह बगड़ी से जोधपुर, कर्मावास पट्टा से जोधपुर रोडवेज बस संचालित होती थी। विगत सरकार के कार्यकाल में उसे बंद कर दिया गया था। अतः सभी ग्रामीण जनों की सुरक्षित और सुगम यात्रा हेतु बसों को पुनः प्रारंभ कराया जाए एवं बाहर रायपुर बस स्टैंड में जो आवागमन के लिए बसें आती थी। खान जी, 1 सेकंड, 121 वहाँ पर बसों को अंदर नहीं ले जाया जाकर वहाँ पर यात्रियों को बाहर ही हाईवे पे छोड़ दिया जाता है, जिससे उनको असुविधा होती है। तो पुनः उसको गांव के अंदर की तरफ बस आने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करूंगी कि उनका निर्धारित रूट कर आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आप विभागीय कार्रवाई करें। पुनः धन्यवाद।